हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। अगेन बात करेंगे भैंसों आपी के ब्लॉग के बारे में। उन दोनों नमूने के ब्लॉग देखने का मन ही नहीं करता है। शायद इसके बाद की पॉडकास्ट में उसके बारे में बात कर लूँ, लेकिन ऐसा मन ही नहीं करता है। मतलब अब देखो, जो तुम मैनिफेस्ट करते हो ना वो होता है। इन लोगों को ना हॉस्पिटल से और वो एयरबीएनबी से निकलने से पहले ये बोले थे कि बहुत याद आ गई, बहुत याद आ गई। तो ऐसी चीज़ों में भाई, जब तुम कोर्ट कचहरी से निकलते हो या थाने से निकलते हो तो कोई ऐसा बोलेगा क्या कि इतने दिन तक हम यहाँ पे रुके थे, कोई लॉकअप में मतलब है, बहुत रुके थे तो बहुत मज़ा आ गया, हमें मच्छरों को मिस करूंगी मैं, यहाँ पे जो स्मेल आती है उसको मिस करेंगे हम। ऐसा कोई बोलता है क्या? क्योंकि ऐसी जगह से निकलने के बाद कौन ऐसी बातें करता है। लेकिन ये लोग है ही गधे। तो एयरबीएनबी से जो जनाब ने बुक करा था, वहाँ से निकलने से पहले जनाब बोले थे कि यस यहाँ पे मेमोरीज जुड़ चुकी है। फिर मैडम जब पहली बार, जब मैडम का कुछ वो हुआ था डिटेक्ट, और जब वो एडमिट थी उस टाइम पे भी ये लोग बोल रहे थे हॉस्पिटल से निकलने के बाद कि भैया लोगों को याद करेंगे, डॉक्टर ये डॉक्टर वो। फिर जनाब बोल रहे थे कि मैं यहाँ का व्यू मिस करूँगा। क्या ही पागल लोग हैं भाई, सारे के सारे पागल हैं मतलब। अच्छा हाँ, अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम भैंसो आपी के बारे में बात कर लेते हैं। भैंसो आपी के चैनल में ये कम से कम 5वीं या 6ठी बार गरम मसाले की रेसिपी वापस से शेयर हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये 37 साल की महिला जो कि अभी खाना बनाना सीख रही है, 50 साल तक इसको खाना बनाना आ जाएगा। खैर, तो भाई ये अपनी माँ के साथ रह रही बचपन से, और इसे नहीं पता कि उसकी माँ ने कहाँ पे गरम मसाला बनाना सिखाया। ऐसा है नहीं कि पैदाइशी जो है बहुत रईस है, हाँ एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ये आती है। तो जब ये छोटी थी तब ये खुद बोलती थी कि अम्मी हमसे सारा काम करवाती थी, सब कुछ करवाती थी। तो तुम्हारी अम्मी जब गरम मसाला बनाती होगी तब तुमने देखा नहीं था क्या ये कैसे बनाती है? क्योंकि सारा काम तो तुम करती ही थी। और वहाँ पे इसकी शर्मीली आंटी, जब तक इसने ब्लॉगिंग नहीं शुरू की थी, इनफैक्ट ब्लॉगिंग भी इसकी शुरू हो गई थी 6-7 महीने तक, सारा काम करवाती थी। घर का जो पेंट भी होता था वो भी भैंसुआ भी करती थी, तो सारा काम करती थी। इतनी ज़्यादा ये अमीर बनने की पैदाइशी जो है ईशा अंबानी की तरह जब से इसने जो है बिहेव करना शुरू कर दिया। ये पहले से ऐसे नहीं भाई रखती थी, इसकी माँ खाना भी पकाती थी। अभी अचानक से ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कभी भाई इसने कुछ काम किया ही ना हो। फ्रेंड्स, हम खाना बनाना सीख रहे हैं। अब एक खोटाड़ी। तो भाई तुमने अपनी माँ को मसाला बनाते हुए नहीं देखा था क्या? गरम मसाला, और गरम मसाले में कौन सा भाई ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि उसमें कुछ और पड़ेगा, भुनेगा कैसे? भुनना ही होता है, फिर पीसना होता है मिक्सी में। इस गधी से मसाला पीसा तक नहीं जाता है मिक्सी में। कहते हैं अम्मी का बहुत काम है, अल्हम्दुलिल्लाह पापा के साथ ये है वो है फ्रेंड्स, इस वजह से अम्मी चली जाती आती जाती रहती है। इसकी सुलगी इसलिए पड़ी थी क्योंकि भाभी जान के चैनल पे उसने अंडा करी बना दी थी भाई। तो इसके अंदर इतनी आग लग जाती कि पूछो मत। भाभी जान ने अपनी माँ के यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगवाए थे, तो भैंसो आपी ने भी जो है अपनी अम्मी के लिए एक प्लांट ले आया, गंदा अगली लुकिंग सा। फिर वापस से वो ले गई क्योंकि दिल तो इतना छोटा सा है, तो वापस से वो ले भी लिया। फिर भैंसो आपी ने सोफे डाले थे, तो सोफे भी शायद से वापस से उसने अपने रेस्टोरेंट में लगवा दिए हैं। वो करके उस पर फैब्रिक चेंज करवा दिया, और सोफे तो ले ही गई है वो, क्योंकि वो जो सोफे है अभी वो जनाब और मैडम के जो कबूतर खाने के सोफे है। अच्छा, उससे पहले पेणू आंटी का शायद से घर का जो इंटीरियर होगा, वो इंटीरियर का नॉर्मली सब कुछ कराया होगा जनाब मैडम ने। इस वजह से भैंसो आपी ने बोलती फ्रेंड बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ गए हैं सोफे में, इस वजह से हम मम्मी को सोफा दे रहे हैं फ्रेंड। दरअसल उसको खुद के घर के सोफे चेंज करने थे, इस वजह से अपना पुराना सोफा दे दिया और फिर नाम लगा दिया कि सोफे में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ गए हैं। तो इतनी बड़ी ये झलकुकड़ी है। पहले तो जनाब मैडम को कुछ गिफ्ट भी देता था, और मैडम भी झलकुकड़ी थी। हाँ, अगर भैंसो आपी के लिए जनाब ज्वेलरी बना रहा है तो मैडम भी मुझे भी चाहिए करके ले लेती थी। तो इनका वो ननद भाभी वाला ही बॉन्ड है, जिसमें भाभी को ननद से जेलसी होती है और ननद को भाभी से। मैडम भी कोई वो इतनी बड़ी महान नहीं है, वो भी जलकुकड़ी और ये भी। लेकिन हाँ, वो बढ़िया एक्ट्रेस है, और ये भैंसू जो है वो ये भी बढ़िया एक्ट्रेस है, लेकिन मैडम जैसी नहीं, क्योंकि मैडम ने तो डेली शॉप में काम किया है ना, तो वो तो प्रोफेशनल एक्ट्रेस है। और भैंसो आपी भाई वो सीखी है मैडम को देख देख कर एक्टिंग करना, तो उतनी बढ़िया एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस तो है भैंसो भी खुद। मतलब ये कितनी बड़ी जलकुकड़ी है, इसके तन बदन में आग लग गई कि भाई अम्मी भाभी जान के चैनल पे फीचर हुई कैसे। अब मुझे जो है भाई, मैं किसी ना किसी बहाने से अम्मी को बुलाऊंगी। गरम मसाले की रेसिपी पूछी किसने थी? और भाई तू बचपन से देखती आ रही है, 4-5 बार तेरे चैनल पे ही है, तू ही बता देती थी। और गरम मसाले में क्या ही नया हो सकता है? सौंफ, ये लौंग, फिर ये काली मिर्च, फिर पता नहीं वो बड़ी बड़ी इलायची, ऐसा इतना तीखा गरम मसाला रोज़मर्रा उसका जो खाना पकता है, दाल चावल सब्जी रोटी में, चावल में तो क्या ही गरम मसाला, मतलब दाल में और भाजी जो बनती है नॉर्मल सी, उसमें कौन इतना गरम मसाला डालता है भाई? हाँ, इतना तीखा वाला वो भी चलो, नॉर्मल तो जो रहता है सब्जी मसाला वो सब ठीक है, बट इतना इतना तेज़ गरम मसाला कौन डालता है? हर रोज़ के जो मतलब खाना पकता है नॉर्मली हर दिन, उसमें कौन ऐसा तीखा तीखा भाई गरम मसाला डाल देगा एकदम लौंग वाला, भर भर के लौंग, भर भर के बड़ी इलायची, वो भी जायफल भी।
और फिर मीठा करने के लिए उसमें सौंफ भी है। भाई साहब हद होती है। और हर किसी के मतलब घर का अपना अपना कुकिंग स्टाइल होता है। जो देख रही है वो सारी गृहिणियाँ हैं, तो उनको ये गरम मसाले फालतू से कि क्या ही ज़रूरत पड़ गई। फ्रेंड्स आप सब लोग पूछ रहे थे, तूने खुद से अपनी फेक आईडी से कमेंट किया और खुद ही बोले कि फ्रेंड्स आप सब लोग पूछ ही रहे थे। कितनी बड़ी बदमाश है और इतनी नालायक है ये कि फ्रेंड्स फटाक से अम्मी से हम रेसिपी बनवा लेते हैं वरना अम्मी यहाँ से चली जाएंगी। मतलब तेरे अंदर इतनी भी तेरी माँ के प्रति दया नहीं है कि वो उनके घुटने दर्द करते हैं, फिर पापा को भी देखना होता है, वो एक बुजुर्ग महिला है, तो भाई कितना ही वो करेगी। उल्टा उसको जो सुना रही थी कि अम्मी जो है चली जाती है, ये है वो का, तो तुझ जैसी फूहड़ औलाद का जिंदगी पर वो करती रहे क्या? हाँ मतलब पापा बीमार है इसका ऐसा नहीं कि भाई मैं खुद जाकर पापा को पूछूंगा आपको ज़रूरत है या नहीं, कुछ भी नहीं। बस इसका कंटेंट बनो, इसकी हेल्प करो, इसको आगे बढ़ाओ, यही इसका रहता है। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो माँ बाप के लिए बहुत करते हैं और माँ बाप भी बहुत बच्चों के लिए करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तेरे केस में तूने किसी के लिए कुछ नहीं किया, करती भी और गिनवा, मतलब वो मैंने टाइटल डाला था ना कि हेल्प करूँ JHAANT बराबर गिनवाऊ रात भर, तो वो वैसा वाला है इसका। कि इतनी रत्ती भर हेल्प कर देगी, फ़ायदा उठाएगी दुनिया भर का और फिर गिनवाएगी कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने भाई बहनों के लिए। अरे नालायक चंट महिला, तेरे भाई बहनों ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई बड़ी और अपने फूहड़पने की मतलब प्राउडली तारीफ करी थी कि फ्रेंड्स हमें तो वैसे खाना बनाना नहीं आता है, तुझे सब आता था लेकिन तुझे नौटंकी करनी होती है। तो अभी देखो चावल जब वो कर रही थी कुछ, वो क्या कहते हैं उसको, उबाल रही थी, उस टाइम पे हैदर को वो ले रही थी पिज्ज़ा, तो कह अरे पिज्ज़ा खींचो मत ऐसे, मतलब दूसरे के बच्चों को ये बोल रही थी पिज्ज़ा के कि भाई अगर मुझे मेहंदी अच्छे से नहीं लगाई तो तेरे मुँह पर छाप दूंगी। हाँ उनके ज़बरदस्ती उन पर डिक्टेटरशिप चलाती थी, उनसे सारा अपना काम करवाना, जूते रखवाना, और खुद के बेटे को खींच भी रही थी ऐसे मत खींचो पिज्ज़ा। वाह भाई वाह। और अपने आप को हम करके बोलेगी, अपने खुद के जो है ये छोटे से मतलब रत्ती भर के 1 साल के बच्चे को आप करके बुलाएगी, अपने गुटके को जो कि भाई ना एक नंबर का नल्ला है उसको भी आप करके बुलाएगी, लेकिन अपनी खालाओं को तू तड़ाक करके बुलाएगी, बहन को तू तड़ाक कर बोलेगी, अपने भाई को भी तू तड़ाक करके बुलाएगी। मतलब कितनी ज़्यादा ये कनिंग है मुटल्ली। कहती है हमें खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन वैसे भी अम्मी के गरम मसाले के बिना खाना बन ही नहीं सकता है। लेकिन तू भाई कहाँ खाना बनाती है? खाना तो तेरे घर पे जो है पेटी खाला बनाती है। हाँ, और उनकी जो नैनी बिटिया है वो बना देती है उनकी एब्सेंस में, तो तू कहाँ पे खाना बनाती है? तुझे पिज्ज़ा को पेटी खाला को खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे कि देख लो तुम लोग। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, कंटेंट के लिए कभी कभार बना देते हैं तो ऐसा होता है, समझो तुम लोग की नज़ाकत। हमें बहुत ज़्यादा अंदर से आग लग गई थी कि अम्मी कैसे चलेगी भाभी के चैनल पे, उनका डाउनफॉल देखकर हमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, हमें इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। तो वापस से अम्मी गई, फिर भाभी के व्यूज़ आ गए तो हमें जलनखोरी तो होगी ना। अम्मी अब बचाओ ना, आपको याद है अम्मी कैसे हमें उतरन भेजती थी, भाभी कैसे हमें जो है पुराना सा सामान देती थी, कैसे आपके लिए फ्रिज भी नहीं लिया था, हमने फ्रिज लिया था अम्मी, तो आप ये सब कैसे भूल सकती है? हम लाने वाले में बहू है, बेटा है, बेटा में बहुत किस तूने घर लेके नहीं दिया था, अब बेटे ने लेकर दिया था, बहू ने लेकर दिया था, तो हम बहू जो मोहब्बत करते हैं हम अपनी बहू से। अरे लेकिन अम्मी ये क्या बात हुई, आप तो बदल तो तुम भी गए, जब से नल्ला है तब से तुम भी बदल गई हो। हमें सारी जितना भी खाते हैं तुम्हारा पति हमें बोल देता है और तुम कुछ नहीं बोलती हो, तुम कुछ बोलती नहीं, तुम वो टुकड़ा भी नहीं करती उस जो ब्लॉग का, दिखा देती हो सबको। अम्मी तुमसे बहुत नाराज है, उस नल लेके आगे तुम अम्मी को भूल गई हो, और ये क्या अपने सास ससुर को लेकर आ जाती हो बार बार कंटेंट के लिए। अम्मी देखो हमने ये कुछ नहीं किया, हमने टीवी लगवा दिया है, गास्ट रूम है अम्मी, वहाँ पे जो है पेटी खाला भाजा खाला ये सब आएंगे तो हम तो उनको भी नहीं सोने देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें मूड नहीं रहता, चिड़चिड़ापन, तो हम उस गुटकू के पास सोना नहीं चाहते, तो हम जो है वहाँ पे सो जाएंगे आराम से अम्मी, तो इस वजह से बनवाया है। लेकिन महान भी तो दिखना पड़ेगा ना आपकी बहुरानी की तरह, इसलिए हमने बोल दिया कि सास ससुर जी का रूम, तो एक तीर से 2 शिकार, कंटेंट का कंटेंट अम्मी और जो है महान भी बन गए। तो हमारी सास ससुर इसलिए नाराज़ है कि हमने उनके हिसाब से नहीं बनवाया अम्मी, लेकिन हमने भी बोल दिया कि हम तो चाहते हैं कि सास ससुर यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रुके, लेकिन अंदर से तो हम ये चाहते कि बस अब जब तक हमारा कंटेंट है तब तक ये रहे, 3-4 दिन तक, उसके बाद चलते बने, इसलिए हम ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, इसलिए उनका मन ही नहीं कर रहा अम्मी। और गुटके के तो हमने बोल दिया कि देखो मशीन लगवा दी, ये सब करवा दिया, लेकिन वो रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये बात, ये हो हमारी बेटी जैसी बात, सास ससुर को ज़्यादा मुँह नहीं लगाना, अपने मायके वाले से ज़्यादा मुहब्बत रखनी चाहिए। कभी देखा हमें नंदन आ रही है, कभी देखा था हम सास की सेवा करते, हमारा रिवाज ही नहीं है हमारे यहाँ पे। भाभी का भी देखो, भाभी भी कितनी अच्छी है, उसके मायके वाले आते हैं, क्योंकि बहू के साथ ऐसा रहता है कि वो मायके वालों के साथ अच्छे से रिश्ता नहीं रखेगी। हाँ, तो हमारे बेटे, हमारे बेटा, हमारा बहू, हमारी बेटी, हमारा बहू, सारे हमारे साथ रहना चाहिए।
उनके ससुराल वाले, मायके वाले, ये सब ने। हाँ अम्मी, हम अब क्या नक्शे कदम पर चलेंगे, लेकिन अभी तो फ्रेंड्स को दिखाना पड़ेगा ना, व्लॉगिंग जब बंद कर देंगे तब किसी को नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे, ठीक है? अच्छी बात। तो अम्मी अब तो हाँ हमारी फ्रेंड बन जाओ। हार्ट अम्मी हार्ट। अब सबको जो है छोटों को बड़ों को सलाम, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सब मजाक उड़ाते हैं हमारा, तुम राव जान वाले सलाम करती हो। तो हम इंट्रो लेते हैं, उसमें तो बोल दो अम्मी कि आप सबका सब वहाँ के जहाँ में स्वागत है, वो कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखो अम्मी का हमारा इंट्रो याद है। मतलब इंट्रो ना हो गया, क्वांटम फील्ड थियरी हो गई जो अम्मी को याद नहीं रहेगी। एक सड़ा सा ये इंट्रो है, किसको याद नहीं रहेगा, और ऐसा बोल रही जैसे वो होप कितना बड़ा काम करती है इंट्रो बोल के। और थंबनेल अच्छा डाला है, दिल साफ होना चाहिए। वो तो बोलती है ना कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। न्यू EDITION एडिशन, जहाँ तक मुझे पता है कि एडिशन होता है, ए लगता है ना, तो ये ई कैसे लगा दिया? चलो ठीक है भाई साहब, शायद मेरा दिल साफ नहीं है, या शायद मैं भैंसुआ की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, सारी गलती कृष्णा की है, कृष्णा ने एडिटिंग की है, हमने नहीं फ्रेंड्स। तो कृष्णा की ये ड्रीम जॉब थी, पता नहीं कृष्णा कैसे गलतियां कर रहे हैं फ्रेंड्स। कृष्णा की सैलरी जो है कम कर देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी वजह से उसके घर का भी रिनोवेशन शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्णा ये तुमने जो किया हमारा दिल दुखा है, इस वजह से तुम्हारी सैलरी जो है हमें कम करनी पड़ेगी, और ये गलती की है इस वजह से भी जो है तुम्हारी इस महीने की पगार में कटौती करनी पड़ेगी। कृष्णा इतना बड़ा डोरमेट है मैडम की तरह कि भाई अगर ये ऐसा भी कर देगी, सैलरी ना भी देगी तो भी वही रहेगा, क्योंकि उसकी ड्रीम जॉब है भाई साहब, करने दो उसको ड्रीम जॉब उसकी। अच्छा ये इतनी बड़ी नौटंकीबाज औरत है, ये इसको इससे गैस नहीं जलाना था, अगर लाइटर से वहाँ करंट लग गया फ्रेंड्स। ये ऐसी नौटंकी और बहुत बार कर चुकी है, ये जलाना नहीं आ रहा है, करंट लग गया है, लेकिन बार बार करना पड़ेगा, बच्ची तो बनना ही पड़ेगा ना, है ना। अपनी मॉम को पूछती है कि अम्मी आपको इस किचन में खाना बना के कैसा लग रहा है? खुला खुला लग रहा है ना एकदम। बाकी जो है मतलब उसका ये कहना था कि कबूतर खाने में तो वैसे उसको खाना बनाने दिया नहीं जाता है, अम्मी जान को कभी कभार बनाने दिया जाता है, तो पूरा मैसी रहता है उसका किचन। वो बात तो खैर सही है, बहुत गंदा रहता है, फैला रहता है, मैसी रहता है किचन मैडम का, तो खुला खुला नहीं रहता है। यहाँ पे कैसा लग रहा है मतलब इस वाले जो है किचन में, तो उसके बहुत अच्छा लग रहा है। हम हाइजेनिक नहीं है अम्मी, बाकियों की तरह। नौकरानी खाला और उसकी नैनी बेटी जो है उसको रात भर साफ सफाई करते रहते हैं, और हम जो है प्यार में सामान मिलता है वो दे देते हैं कि देखो आपके लिए आया है, आपके लिए आया। अगर नौकरानी खाला को तो इतना ही चाहिए होता है। भाई गरम मसाला इसने किचन में पिसवाया, पूरे किचन में वो स्मेल फैल गई होगी। और भाई भैंसुआ आपी ने तो ये बोला था कि पहली रसोई होगी, यानी कि भाई कुछ भी हो, चाहे चूल्हा आए चाहे कुछ भी आए तो मीठा बनता है, राइट। तो वो मीठा जो है किसी भी मतलब कोई शुभ काम हो या ऐसा हो, हर जगह पे मतलब हाँ, अपने अपने वो होता है, लेकिन मीठा तो बनता ही है हर किसी के वहाँ पे, राइट। हमारे यहाँ पे लापसी बनता है मीठे में, ठीक है। तो इनके यहाँ पे खीर या वो जर्दा बनता होगा, तो वो उसने बोला था कि अम्मा जर्दा बनाएगी, लेकिन अम्मा जो है उसको पूरे ब्लॉग में दिखाया ही नहीं, क्योंकि अम्मा जो है उससे ये चिड़ी हुई है, किसी न किसी बात से ये चिड़ी हुई है, इसने अपना मुंह फुगा लिया है। इस वजह से ये वाले व्लॉग में गुटका इसको बटर पॉलिशिंग करते हुए ज़्यादा दिख रहा था कि अरे तुम जो है तुमने बहुत काम किया, तुम थक गए थे तो तुम्हें घुमाने लेकर चलो क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई होगा। क्या ही इसने काम किया था? मसाला इसकी अम्मी ने बना के दिया, फिर जो काम होगा वो नौकरानी खाला ने और उसकी नैनी बेटी ने किया होगा, तो क्या ही भाई ये थक गई है मुटल्ली। लेकिन ये है इतनी बड़ी चिड़चिड़ी। रेहान ने इसकी पोल खोल दी थी कि भाई आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो, ये मौसम की तरह आपका मूड भी रहता है कि भाई कभी भी ऑफ हो जाता है, और आप इसका गुस्सा उस पर उतार देते हो, यानी कि किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देते हो। यानी नान पर इसने कुछ गुस्सा उतार दिया होगा, जिस वजह से इसने, लेकिन नान है भाई, नान एकदम रियलिटी चेक दे देता है इस भैंसू को। फिर एज यूजुअल अपने हार्मोन्स को ब्लेम करने लग गई कि हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि इस वजह से हमें ऐसा होता है। भाई तुम्हारे हार्मोन्स ऐसे होते तो तुम सो जाओ। हाँ, तुम अपने हार्मोन्स को ब्लेम नहीं कर सकती हो, किसी को अनफेयरली ट्रीट कर, मतलब तुम किसी को भी किसी भी तरीके से गाली गलौज कर दोगे, गुस्सा अपना जो है निकाल दोगी, चिड़चिड़ापन कर दोगे, फिर अपने हार्मोन्स को ब्लेम कर दोगे, हार्मोन्स की वजह से ऐसा है। तो सामने वाला का कोई फीलिंग्स नहीं है, सामने वाले को हर्ट नहीं होता होगा जस्ट बिकॉज तुम भाई तुम्हारे यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, तुम्हारा वो भी रह रहे हैं, तुम पे एहसान कर रहे एक तरीके का। अगर वो चले जाए, तुम और गुटका अगर ब्लॉगिंग करने लग जाओ, ये सारे जो तुम्हारे कॉन्टेंट है वो चले जाएंगे, व्लॉग में से इंसान अगर चले जाएंगे तो कोई तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखेगा। तो तुम्हारा फ़ायदा कर रहे हैं, तुम्हें उनके पैर धोकर पीने चाहिए, उल्टा तुम उन पे दादागिरी करती हो, रोब जमाती हो, अपना गुस्सा उतारती हो। वाहरी हिपोक्रिट। और नान तो तुम्हारा खाता भी नहीं है, नान तो तुम्हारे रहता भी नहीं है, तो किस हक से तुम उसको जो है गुस्सा उतारती हो? हाँ, ये मोटल्ली जो है ना, इसको भाई थप्पड़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी बचपन में। किसी के साथ इतनी बदतमीजी ना करती है, अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, किसी को नहीं छोड़, सबके साथ बदतमीजी करती है। और इतना हवा में उड़ने लग गई थी जब इसके व्यूज़ जो है जनाब मैडम से ज़्यादा आते थे। भाभी और भाई को भी शेयर करती थी बात बात पे। मतलब ये इतनी अनग्रेटफुल औरत है, सोचो
कैसी थी ये खटारा टाइप, और कैसी बना दिया था उसकी भाभी ने, लूना से इसको एकदम स्पॉट बाइक बना दिया था। तो उसके साथ भी उसने ऐसा किया, तो बाकियों के साथ भी तुम भूल ही जाओ। उल्टा जूता दिलाने पे हम चाहते कि हमारे भाई बहन के लिए कुछ ना कुछ कर। भाई बहन के लिए सच में चाहती तो भाई बहन को भी सेम बिल्डिंग में फ्लैट लेकर दे दे, तब हम मानेंगे कि तू बहुत अच्छी बहन है। और जैसे नान ने बोला था ना कि तुम बहुत चिड़चिड़ी रहती हो ये सब, तो कहते हाँ भैया तुम जो है मेरी पोल खोल दो, जो हकीकत है वो नहीं बताना चाहिए, सिर्फ इसकी तारीफ करो मुटल्ली की तो बहुत खुश रहेगी। और नान ने ये भी बोला था कि ये 2 दिन तक ऐसा किचन रहेगा, फिर उसके बाद जैसा था वैसा के वैसा हो जाएगा। सही बात। एयर फ्रायर की भी पोल खोल दी कि इसने भाभी जान को देखकर जो है ना कंपटीशन, मतलब भाभी जान से तो कंपटीशन चलता रहता है, तो भाभी के जान के यहाँ पे एयर फ्रायर था, इस वजह से वो देखकर भैंसुआ ने भी अपना एयर फ्रायर लाया है, ठीक है। ये बात भी है। कहती है कि ये वाले दूसरे किचन में खाना तब बनेगा जब मेहमान आएगा। ओ माय गॉड, कौन सा मेहमान आता है, कहाँ से आता है, कब आता है, पिछले 5 साल में क्यों नहीं आया, हमने क्यों नहीं देखा। मेहमान के नाम पर सिर्फ बाजा आती है, उसकी बेटी आती है करके, और बेटी खला तो यहीं पे पड़ी रहती है। तो मेहमान आते कहाँ पे तुम्हारे घर पे, जो दूसरा किचन, और मेहमान आए तो उसके लिए दूसरा किचन कौन बनवाता है भाई। अमीरी ऐसी होती है। अब वैसे तो ये मिडिल क्लास के साथ बहुत रिलेटेबल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन देखो अमीरी कि भाई हॉबी के नाम पे फ्लैट लेती है, और गेस्ट जो कि भाई कभी कभार कोई आ जाए, तो वो रेस्टोरेंट तो है ही तुम्हारा, तो वैसे तो हर रोज़ मंगाती हूँ वहाँ से खाना, तो अगर गेस्ट आए तो भाई रेस्टोरेंट से खाना आ सकता है, घर जैसा खाना तुम ही बोलती हो कि होता है, तो किचन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन हाँ वो रेसिपी दिखानी होती है भैंसुआपी को। अब देखना पिज्ज़ा ने अपना ये सब बेकिंग वेकिंग शुरू किया है ना, तो उसके साथ कॉम्पिटिशन करके ये भी अपने इंस्टाग्राम पे रेसिपी वीडियोज़ डालेगी कि भाई मैंने किचन बनवाया है तो सिर्फ पिज्ज़ा का फ़ायदा क्यों हो, इतनी ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव है। कहती है नान को, ये बोलती है जब नान को पूछ रही थी ना कि ये एयर फ्रायर कब लिए, तो बोलती हमारा ब्लॉग नहीं देखते हो क्या, हो गया। वो बोलता है कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी एग्ज़ाम थी, उसके बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि भैंसू ने उसके बाद उसको फटकार लगाई होगी कि दुनिया भर का कंटेंट देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, फुटबॉल देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, 2 पैसा आता है तो हमारा जो है ब्लॉग नहीं देखते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, सारे 1 मिलियन लोग देखते हैं लेकिन तुम नहीं देखते हो। अरे भाई क्यों देखे तेरा ये जब फालतू सा कंटेंट जिसमें बच्ची बनती रहती है, वो तो तुझे अच्छे से जानता है ना, उसको तो अच्छे से पता है कि कितनी बड़ी नौटंकी बाज औरत है तू। सोचो इसका कंटेंट इसके घर वाले ही नहीं देखते, इसका भाई भी नहीं देखता, इसकी भाभी भी नहीं देखती है। तो भाई बाकी लोग ये उसको यही बोलते होंगे कि मैं दुनिया भर को हुतिया बनाती हूँ, लेकिन तुम मेरा कंटेंट कैसे नहीं देखते हो। इसी वजह से शायद से उसने नान को सुनाया होगा। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा पार्ट ट्रिम कर दिया था और अपडेट देने लग गई थी कि फ्रेंड्स ऐसा है, देखो ये मेरा सूट देख लो। और नान आ गया, नान को भी बहुत गुस्सा आ गया कि भाई ये मौसम जो है वो तेरे नेचर की तरह ही है, बदलता रहता है। अच्छा ये अपने हार्मोन्स पे मतलब ब्लेम डालती रहती है कि फ्रेंड्स हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो जाता है। तुम हर एक चीज़ के लिए अपने हार्मोन्स को नहीं मतलब ब्लेम कर सकती हो। ये तो फिर तो वही बात होगी कि भाई कोई इंसान है किसी के साथ मारपीट करे तो तुम्हें उसको सज़ा नहीं देनी है, बिकॉज वो तो भाई उसका गुस्सा उसका हार्मोन्स की वजह से आता है, उसको गुस्सा। कोई किसी को मार भी दे तो भी तुम उसको कुछ सज़ा नहीं दे सकते हो, बिकॉज वो तो गुस्सा उसका वो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका चल रहा था और गुस्सा आ गया, एकदम चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आ गया और उसने ऐसा कर दिया। ये क्या एक्सक्यूज़ हुआ भाई कि भाई हार्मोन्स ऐसे है तो इस वजह से ऐसा चिड़चिड़ापन होता रहता है। तो तेरे हार्मोन्स का बाकियों ने ठेका ले रखा है क्या? हाँ मतलब वो कोई तेरे पैरों की धूल है कि भाई उसको किसी भी तरीके से तू जो है ऐसे ऐसे अपने जूते के नीचे रखेगी? तो क्या ही औरत है ये। और भाई ये कितनी बड़ी एक्ट्रेस है कि ब्लॉग में पिछले 6 साल से सिर्फ एक्टिंग ही कर रही है ये कि देखो देखो फ्रेंड्स मैं तो एकदम सीधी सादी सी चुन्नी मुन्नी सी राजकुमारी हूँ। फ्रेंड्स हम मदाहा प्रिंसेस है तो हमारा टाउन को झेलने तो पड़ेंगे ना फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, फिर जो है ये ज्ञान देने लग गई थी ना, ये जो बाबा बन के सबको आशीर्वाद दे रही थी कि किसी ने बोला था कि भाई मेरा घर नहीं है, मुझे आपका घर देखकर बहुत अच्छा लगा, तो हम तो दुआ करेंगे कि आपका भी घर हो जाए इंशाल्लाह। किसी का बेबी नहीं हो रहा था, फिर जो है हम दुआ करते थे इसलिए बेबी। हाँ तो बहुत बड़ी बाबी है जो तू दुआ करेगी और सबके बच्चे हो जाएंगे। वो सिर्फ बातें नहीं करना कुछ नहीं है, फिर किसी को भाई कुछ भी है तो वो कुछ नहीं है, तेरी दुआ से तो सब हो जाता है। बहुत इतनी तो महान है तू, इतनी महान आत्मा है, तो अपने पापा के लिए सबसे पहले तो दुआ किया कर, ऐसा है ना, बाद में बाकियों के लिए करना। और मैं लिख के दे सकती हूँ कि जो इस गुड फॉर नथिंग औरत के ब्लॉग देख रहे हैं, आई तो प्रे भाई कि भाई ऐसा कोई है परेशान तो ठीक हो जाए, बट मैं भी कोई बाबी नहीं हूँ कि मेरे बोलने से हो जाता है। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, इंसान को कोई स्किल डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में उखाड़ सकता है। ये किसी ठीक है कोई बीमार है तो चलो एज अ ह्यूमन बींग के चलो ठीक है कि आप वो कर दो कि भाई अच्छा चाहो किसी का, बट होना वही होता है जो डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये भैंसुआ भी बोलेगी वो हो जाएगा,
कुछ भी नहीं। ये इसी वजह से इतना ओवर स्पीड बोल रही थी क्योंकि ये अपने सास को दिखा रही थी कि देखो मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं कितनी ज़्यादा तुमने मेरे साथ वो कर रही हूँ मुझे ऐसे ट्रीट, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं, मुझे इतना लोग मानते जानते हैं, मेरा सब अच्छा ही बोलते हैं, और मैं भी दिल की कितनी साफ़ हूँ, तुम ही दिल की खराब हो, ब्ला 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 ब्ला। उसकी सास ने मना कर दिया होगा कि भाई मैं अब नहीं बनाऊंगा। अब देखो सास तो सास होती है थोड़ी बहुत। इसने क्या बोला था कि सास बनेगी पहले किचन में जो है कुछ मीठा, और मीठा ही बनना चाहिए टेक्निकली, गरम मसाला कौन बनाता है भाई पहली बार, बेवकूफ़ गधी कहीं की। तो इसने अपनी सास को पहले बोला होगा कि आप अम्मा बना दे, फिर इसके मन में ये आया होगा कि भाई अम्मा से क्यों बनवाऊँ, मतलब अम्मा तो मेरी सास मेरी अम्मी से बनवा लेती हूँ। तो इसने जानबूझकर वही रेसिपी जो कि 4-5 बार वो ये बता चुकी है वो अपनी माँ से बनवा ली, कि सब लोग बोल रहे थे इस वजह से, वरना कोई इतना पहाड़ नहीं टूट पड़ा था कि भाई गरम मसाला की रेसिपी सबको चाहिए। जानबूझकर उसने ऐसा करा कि पहली रसोई उसकी माँ बनाए। तो भाई अगर तुम ये चाहते, चलो उसमें भी कुछ गलत नहीं है कि उसकी माँ पहली रेसिपी बनाए, लेकिन तुम अपनी सास को बोल क्यों रही हो? फिर तो बुरा लगेगा ही ना कि बोलकर तुम पहले बनाओगे, फिर तुमने उसको नीचा दिखाने के लिए अपनी माँ से बनवा लिया। तो ये देखो कितनी शातिर और कनिंग है। और फिर बोलती कि अम्मा की तबीयत खराब है फ्रेंड्स, और क्या पता फ्रेंड्स अब हम बनाए, अम्मा बनाए कि तो हम ही बना लेते। देखो कितना शेड कर रही है कि अम्मा ने साफ मना कर दिया। पर क्यों बनाए? हाँ क्यों? तू बना ले ना, अपनी माँ से जब बनवाई लिए पहली रसोई तो वो क्यों बनाए? फिर सही किया उसकी सास ने, मैं तो बोल रही हूँ। और सब लोग गुटके की माँ को बुरा बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। देखो इस चीज़ के लिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ों के लिए ठीक है, बट अगर कोई जानबूझ के पहले तुम्हें बोलेगा फिर तुम्हारे सामने ही ये सब कराए तो किसी को भी बुरा लगेगा। वो सी बात है भाई। कोई मुझे बोल दे कि भाई तुम आकर ये करोगी, फिर किसी और से करवाए, फिर बोलेगा अब तुम करो, तो मैं क्यों करूँ, है ना? मैं भी ऐसा करती हूँ, किसी ने अगर मेरे घर पे ही अगर मुझे बोला गया कि तुम ये करोगे, फिर किसी और से कर, फिर तुम मेरे से करवा के दिखाओ, अब मुझे नहीं करना है। अरे भाई बुरा तो लगता ही है ना। तो वो तो उसकी सास है, सोचो घर वालों से हमें इतना बुरा लगता है, तो सास तो भाई वो तो सास है उसकी। लेकिन ये भैंसू कभी भी ये फैमिली पॉलिटिक्स करना बंद नहीं करेगी, ये बात तो है। अच्छा अपनी अम्मी को अच्छा सा मस्का पॉलिश कर रही थी कि पिज्ज़ा, ऐसा लग रहा है कि अम्मी का यूट्यूब चैनल है पिज्ज़ा सितारा की रसोई। पिंकी की रसोई है ना, तो सितारा की रसोई भी शायद से शुरू होगी, क्योंकि ये इसको हर किसी को कॉपी मारना रहता है। हाँ वो भी नेपो सिस्टर, ये भी नेपो मम, सॉरी, लेकिन ये शर्मिली आंटी का ज़्यादा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है भैंसों के चैनल में, क्योंकि मेहनत तो उनसे करवाई है। देखो खाना बनवाना और ये सब करवाना, बाकी पिज्ज़ा नान शर्मिली आंटी ये सब के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भैंसों से भी। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सितारा की रसोई चैनल है, लेकिन तुम खुद को छोड़ के किसी का चैनल बनाने भी दोगी? जब तक इसका डाउनफॉल ना आ जाए तब तक ये किसी का चैनल बनने देगी ही नहीं, बनाने ही नहीं देगी। पिज्ज़ा को बोल रही थी कि 5-6 साल हो गए इसके ब्लॉगिंग को, जब 1-2 साल हुए थे ना तब सब लोग बोल रहे थे कि पिज्ज़ा का भी चैनल बना दो, तो बोली हाँ हाँ बना देंगे, लेकिन अब तक तो बनाने दिया नहीं पिज्ज़ा को। और फिर बोलती है कि हम तो बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पिज्ज़ा खुद ही नहीं जो है मना कर देती है कि मत बनाओ ना, तो ज़बरदस्ती बनवा ले। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे अंदर की पार्टी काम करके मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यही कहना था, पीले रंग की पार्टी चाहिए मुझे। अच्छा भैंसों पे कभी सही है, जो पीआर का सामान मिला वो स्टोरी लगाने के भी पैसे लेती है, सामान भी मिलेगा फ्री का, और फिर जो है उसका कंटेंट भी निकाल लेगी। पेटी खा, ये देखो पेटी खा आपके लिए आया है, ये अम्मी के लिए आया है, और ये पिज्जा के लिए आया है, पेटी खा अच्छा है ना, और थैंक यू। अरे तूने थोड़ी दिलाया जो अच्छा थैंक यू बोल रही है, उनको बोल, जिन्होंने भेजा है उनको थैंक यू बोलना है। हाँ तो सही है, पैसे भी ले लो, सामान भी फ्री का आ गया, महान भी बन गए, और उस चीज़ का कंटेंट भी निकल गया। और तब पेज मेंशन नहीं करेगी, हाँ पेज तो खाली इंस्टा स्टोरी पे ही जो है मेंशन किया जाएगा, पेज का नाम जो रहता है। अच्छा ऑफ कैमरा सबसे ही अपने चिड़चिड़ा अंदाज में जो है बात करती होंगी, लेकिन जैसे कैमरा ऑन हो जाता है पतली आवाज़ करके बच्ची बनकर जो है ऐसा करते ना, गुस्सा लेता। और इतनी बड़ी पगलेट औरत है ये, पिज्ज़ा को बोलती है कि अरे पिज्ज़ा ये क्या है, पिज्ज़ा कहीं जो है तुमने ये मिक्सी में आँच डाला तो पिज्ज़ा मिक्सी ख़राब ना हो जाए। कंपनी वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें जो है सहूलियत होनी चाहिए इस्तेमाल करने की। अरे पागल औरत, लोहा है या बर्फ़ है? बर्फ़ तो मतलब पिसी जाएगा ना, एक रत्ती भर की अकल नहीं इस औरत को। और भाई जो दूध था या जो भी था उसमें अगर आइस डलेगा तो उसको पिघलने में कितनी ही टाइम लगेगी, और पिस जाएगा ही। हाँ और कहती है कि क्या उसने हिंदी में क्या कुछ शब्द इस्तेमाल किया था उससे, वो ब्लेड को कुछ बोल रही थी कि छरी की ऐसा कुछ तो उसने बोला था, मैं भूल गई, कि भाई ये इससे जो है टूट जाएगा, अगर आइस डालोगी तो इससे जो है वो ही टूट ही जाएगी, ख़राब ही हो जाएगी। पागल औरत।
मतलब कि कंपनी कुछ भी क्लेम कर देगी और उसके बाद अगर थोड़े टाइम में, वो वारंटी गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कंपनी ने क्लेम कर दिया, फिर अगर तुमने 4-5 बार उसमें आइस पीसा और अगर वो ब्लेड खराब हो गई, मिक्सी खराब हो गई, तो भाई तुम तो ऐसे हाथ के हाथ धरे रह जाओगे। वारंटी नाम की कोई चीज़ होती, गारंटी नाम की कोई चीज़ होती, कंपनी की एक अपनी ब्रांड रेपुटेशन होती है, तो वो कुछ भी नहीं, वो तो भाई कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो कोई सामान का वो कुछ नहीं, हमें सहूलियत से इस्तेमाल करना चाहिए। बोल कौन रहा है बताओ? जो फालतू में शॉपिंग करती रहती है, जो जरूरत नहीं है उस सामान को भी खरीदती रहती है, जिसे किचन का कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन ज्ञान हर बात में पेलना है। मतलब अता पता कुछ नहीं है, लेकिन सबको ये ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये नहीं। तुझे कुछ आता है? तुझे पानी गर्म करना भी आता है खुद से? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम गुटकू के लिए जो है अच्छे से सब कुछ बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेड को जो है वो सब करते रहते हैं, बटर लगाओ के दे सकते हैं। फ्रेंड्स गुटकू तुम्हें बोला ना हम कैसा खाना बना, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं हम, खुद से, घर वाले खुद से। हाँ, और देखो फ्रेंड्स गुटकू ने जर्दे की भी कितने तारीफ की। बाप बोला जर्दे की तारीफ क्या, जर्दे चावल ऐसा नहीं होता, कच्चे थे चावल उसमें, और जर्दे जो है उसमें चीनी भी बहुत डाल दी थी बाबू, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करे, अगर बोल देंगे तो तुम फिर हमें जो है हमारी पॉकेट मनी ले लोगे, इसलिए हम सच नहीं बोल पाए। सच बोलने की हिम्मत भी मत करना, तेरी माँ जब से आई है तब से जीना हराम करके रखा है। अरे हम प्रिंसास हैं और हम उनको प्रिंसास ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब देखो तब ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, चिड़चिड़ाहट मचा के रखी है। उसको बोलो हमें प्रिंसास ट्रीटमेंट दे, हम नहीं देते किसी को। और तो इनकी टिकट कराओ, रिटर्न टिकट कराओ, या तो खुद निकलो यहाँ से, निकल जाओ, मेरे घर से आना मत यहाँ पे। बाबू चिड़चिड़ापन मत करो, मायके चले जाएंगे, चल जा भाग यहाँ से। अब देखो बाबू सच 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 भाग जाएंगे, हम भाग जाएंगे, बता रहे। हाँ अबे जा तू नल्ले, तुझे जो है एक दिन भी मत अच्छा नहीं लगे, जाते ब्रांड यहाँ पे घर में लगते, ऐसा करते रहते, तू क्या टिकेगा वहाँ पे। भगा इन सब दोनों को यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं हमें अच्छा लग रहा है हमारे घर पे 8 दिन से ज़्यादा कोई रुके तो। अब बाबू चिड़चिड़ा मम्मा सुन ले तो सुन ले, जब देखो तब जो चिड़चिड़ापन मचा के रखती है, नौकर है क्या उनके? तो फ्रेंड्स हम ये बोल रहे थे कि अम्मा और पापा के रूम में न्यू एडिशन डाला है। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रुके, है ना गुटको? हाँ हम ज़्यादा चाहते हैं, अम्मी पापा ज़्यादा दिल नहीं करता तो क्या करें। गुटको ने उनके आने से पहले ही जो है भैंसू को कोड वर्ड में बता दिया था कि भाई मोदाही उनको अच्छा लगता है, कोई कितना ही रह कर रुकेगा किसके यहाँ पे, यानी कि वो भैंसू को कन्विंस कर रहा था कि भाई वो लोग चले जाएंगे, लेकिन अभी बीमार है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने दो। और भैंसू को चिड़ इसलिए मची हुई होगी शायद से अपने सास ससुर से, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपना वो हियरिंग मशीन जो है वो खराब कर दिया थोड़ी ही देर में। तो भैंसू को बहुत जाड़ा पड़ा होगा कि भाई ये कैसे, मतलब कैसे इतनी जल्दी ख़राब कर दी। इतना अगर पिज़्ज़ा और नान ने किया होता है, महंगी मशीन ख़राब कर देते, तो मैं तो उनको कितना बड़ा लेक्चर देती थी, लेकिन इनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो शायद से कुछ ऐसा ये ऐसे मीठा मीठे में जो है ना, ये वो मीठी छुरी है ना बहुत इसकी लैंग्वेज, तो इसने बातों बातों में कटाक्ष कर दिया होगा और इसकी सास को बुरा लग गया होगा। तो इस वजह से वो जिद भी कर रही है कि भाई मुझे मोदाहा जाना है, मुझे मोदाहा जाना है। सही है भाई। और भाई उनको क्या ज़रूरत है ये मैचिंग के, भाई ये टीवी या यूनिट ब्लैक हो या ऐसा भी हो, इंसान भाव का भूखा होता है, सामान का नहीं, चीज़ों का नहीं। तुम्हारे घर पे आया है कोई और तुम इनको एक्स्ट्रा लगेज की तरह एक रूम में बंद करके रख रहे हो, तो किसी को भी भाई कैसे ही वो अपनापन वो फील होगा उस घर में, जितना अपनापन तुम पेटी खाला को और बाकी अपनी खालाओं को फील करवाती हो। सॉरी माय बैड, वो तो नौकरानी वाला ही फील लेकर खुश है, बट फिर भी जितना वो अपनापन उसके साथ वो करती रहती कि माँ है, ये है, वो है, वैसा कभी सास के साथ नहीं दिखा। तो भाई कोई क्यों ही रहना चाहेगा वहाँ पे। और दुनिया भर का ज्ञान दे रही थी उस दिन की, फ्रेंड्स हम जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो हम जो है फूड कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो चिकन तंदूरिया जो भी आया था वो पूरा रेड कलर का था, यानी कि उसमें फूड कलर इस्तेमाल किया गया था। जर्दे में भी 2 कलर का उसने कलर डाल दिया था, फूड कलर डाल दिया था। तो ये सब फूड कलर डालेगी तो चलेगा, लेकिन नौटंकी करनी रहती है कि हम जो है कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वारी फेंकू आप भी। अच्छा उसके बाद वो कितनी बड़ी कार्टून लग रही थी, वो जो रोज़ वाला ड्रेस पहना था उसमें। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सूट कितना प्यारा लग रहा है। चलती फिरते कार्टून। एक तो इतने बॉनी से है कि कुछ भी पहन ले ऐसा लग रहा है कि किसी पांडा को किसी ने टेंट डाल दिया, पांडा पर किसी ने, ऐसा लगती है। अच्छा वो न्यू एडिशन के नाम पे सिर्फ 2 मिनट का वो दिखा दिया कि देखो हमने टीवी लगा दिया है और टीवी यूनिट भी ब्लैक कलर का है, तो कितना अच्छा लग रहा है। पर खुद की तारीफ कराने लेके हम तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन रूम तेरा वो लोग कितने दिन आए हैं, रहेंगे 8 दिन के लिए, लेकिन उनके नाम पे कम से कम पिछले जब से ये घर लिया तब से 8-10 ब्लॉग निकाल दिए हैं कि सास ससुर जगह रूम रहने तो देती नहीं, उनको तुम लोगों के साथ जमता तो है नहीं। मुझे लगता है कि बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, इसी वजह से वो लोग जाना भी चाहते हैं। क्यों तुम्हारी पेटी खाला 3 दिन में वापस आ जाती है? हाँ, क्योंकि उनको फैमिली मेम्बर वाला शायद से फील आता होगा
लेकिन इनको एकदम साइड लाइन कर दिया जाता होगा, इस वजह से वो अपने घर पे जाने का वो बोलते कि हमें अपने घर जाना है, अपने घर जाना। अब जैसा बोओगे वैसा पाओगे, बेटे को घर जमाई बनने के लिए दे दिया तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर, जब इसके घर पे कोई आता है ना, तब ये किचन में काम करने की मस्त एक्टिंग करती रहती है। मंगाया सब कुछ रेडीमेड, लेकिन इतना एक्टिंग कर रही थी कि देख ओ हो कितना काम कर रही है। और एक्सक्यूज दे रही थी कि अपना 2 किचन हमारे क्यों है, क्योंकि मुंबई में देखो पानी बहुत कम आता है, टंकी एकदम छोटी रहती है और इतने सारे हम लोग हैं तो पानी पूरा खाली हो जाता है। इस वजह से हमने दूसरा जो है किचन ही दूसरा बना दिया। ओ माय गॉड, उसके लिए दूसरा किचन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो किचन था उसमें खाली पानी का टाकी फिट करा देते थे, फिर कवर कर देते थे जैसे किचन में है, और उस स्पेस को तुम यूटिलाइज कर देते थे तो भी चल जाता था। उसके लिए किचन बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पानी ही अगर था तो। लेकिन भाई वैसो आप ही उसका दिमाग, कुछ नहीं हो सकता है उसका। किचन इसलिए बनाए हैं क्योंकि, और ये क्या बात हुई हर बात पे कि भाई जो मुंबई में रहते होगे वो उनको पता होगा कि भाई पानी जो है बहुत उसकी किल्लत रहती है। ना जी ना, जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हो, कौन से टावर में, उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे तो 24 आवर्स पानी आता है, 24 घंटे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। बहुत सारी जगह पे 24 घंटे पानी का सिस्टम रहता है। हाँ, वो जो बीएमसी का पानी आता है, फिर वो जो सोसाइटी का वो क्या जो ग्राउंड टैंकर का टाइप रहता है ना, उसको टांग जो हमारे यहाँ पे गांव में भी रहते हैं, तो बहुत बड़े से बने हुए होते हैं, फिर उसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है। बारिश का पानी भी स्टोर हो, ऐसी भी सिस्टम होती है बहुत सारी। हमारी सोसाइटी में तो बारिश का पानी भी जो है ना वो वेस्ट नहीं जाता है, उसको भी स्टोर कर लिया जाता है, और अच्छे से मतलब पानी का ऐसा कोई नहीं इशू रहता है। हाँ, बहुत सारी जगह पे रहता है। तो भाई ऐसा बोलो भैंसो अभी कि मुंबई में बहुत सारी जगह पे पानी का इशू होता है ना, तो वहाँ उसमें से एक तुम्हारी सोसाइटी भी है जहाँ पे ये इशू है। तो ऐसा बोलो, ये मत बोलो कि मुंबई में जो रहते हैं पता होगा कि भाई पानी की कितनी किल्लत है। पानी का वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ जो है, बहुत बार तुमने ही बताया, हमने तो भाई देखा नहीं वहाँ पे आकर, कि अम्मी जब पानी आता है तो पूरा पानी एकदम वेस्ट कर देती रहती है। बाथरूम का जो नल होता है वो खुला रख देते हैं और बाल्टी पूरा बहती रहती है, पूरा पानी बहता रहता है। तो एक वेस्टेज है पानी का ना, तुम ही लोग करते हो। तो हाँ, लेकिन पानी का बचत भी ये लोग करते हैं, नहाते नहीं 4-5 दिन, तो भाई पानी का बचाव भी हो ही जाता है। फ्रेंड्स, ये देखो हम कितने अच्छे हैं, नहा कर जो है हमसे पानी का बचाव करते हैं, तो भी हमें कोई क्रेडिट क्यों नहीं देता है फ्रेंड्स? दिस इज नॉट फेयर फ्रेंड्स। ओके टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, मैडम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। चलो, ओके टाटू, लव यू फ्रेंड्स।